हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी कार्यपत्रक संख्या 41 यानी कि वर्कशीट नंबर 41 को। आज की हमारी जो कविता है काफ़ी आसान है और बहुत भावात्मक भी है। आज की कविता दिल को छू लेने वाली है। इसमें एक समस्या को उठाया गया है, बाल मजदूरी को। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं क्योंकि उनको भूख लग रही है। बच्चे काम पर जा रहे हैं क्योंकि पेट का सवाल है। और ये जो पेट होता ना साहब, जब तक ये नहीं भरता तब तक हमें कुछ नहीं सूझता है। बच्चों की मजबूरी है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। बच्चों की मजबूरी है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। बच्चों की मजबूरी है क्योंकि उन्हें ज़िंदा रहना है। और ये जो ज़िंदा रहना ना, ये पढ़ाई से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया उनके लिए। इसके लिए समाज, सरकार दोनों जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि वो असहाय हैं, क्योंकि वो सपने नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते। जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं नंगे पांव घूमते हुए, कुछ कूड़ा बीनते हुए। वो हमको देखते हैं और वो भी सोचते हैं हम भी स्कूल जाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है कि वो भी स्कूल जाएं, लेकिन जा नहीं पाते। ये जो आपको छोटू दिखाई देते हैं दुकानों पे काम करते हुए, ये घर के बड़े होते हैं। बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती है, मजबूरी होती है। चाहते ये भी नहीं कि काम किया जाए, चाहते ये भी है स्कूल जाना, खेलना कूदना, लेकिन जा नहीं पाते। इनके माँ बाप भी खुश नहीं है इनको बाल मजदूरी करवा कर। पर क्या है ना, जिम्मेवारियाँ हैं, मजबूरी है। उसके माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनसे मजदूरी नहीं करवाएंगे। उसके बाद फिर भी वो बच्चे मजदूरी करते रह जाते हैं। फिर ये जो बच्चे बड़े होते हैं ये भी सोचते हैं कि हमने तो की, लेकिन अपने बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवाएंगे, उनको स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा साहब बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाते। इनकी मजदूरी है। और ये चक्कर चलता रहता है क्योंकि गरीबी के चक्कर से बाहर नहीं निकल आते, नहीं निकल पाते। कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो आज की जो कविता है उसमें ऐसी ही कुछ व्यथा को कहा गया है। चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं और महसूस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी कार्यपत्रक संख्या 41 यानी कि वर्कशीट नंबर 41 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का पहला भाग पढ़ने वाले हैं, उसको महसूस करने वाले हैं। आज की दिनांक है 7 अक्टूबर 2020। कविता को पढ़ने से पहले हम जीवन परिचय पढ़ते हैं कवि राजेश जोशी का। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी ने MSc MA की डिग्रियां हासिल की थी, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। फिर एक बैंक में नौकरी की और पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी, यानी पत्रकार बन गए। राजेश जोशी ने कविताएं लिखी हैं, इसके साथ साथ कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी है। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, कुछ लघु फिल्में हैं, उनके लिए पटकथा भी लिखे हैं, जिनको आप डायलॉग बोलते हो तो वो भी लिखे हैं। साथ ही साथ उनकी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रही, इसीलिए उनको ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया अंग्रेजी, रूसी और जर्मन आदि भाषाओं में। उनकी कविताओं की विशेषता ये है कि वो आम जीवन की समस्याओं को उठाते हैं और समस्याओं को बड़े सरल शब्दों में बताते हैं, और इससे एक आस्था, एक उम्मीद जगती है कि समस्या का समाधान हो सकता है। जो ये हमारी प्रस्तुत इस हमारे आज जो हम पढ़ने वाले इस वर्कशीट में बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें बचपन छीन जाने की तरफ जो पीड़ा है बच्चों के लिए, उसको व्यक्त किया है कवि ने। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ कवि बता रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, चारों तरफ कोहरा है, सुनसान सड़क है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरा है या सर्दी है, बात ये नहीं, बात ये है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं उन बच्चों को जिनको स्कूल में होना चाहिए था, उन बच्चों को जिनके खेलने कूदने की उम्र है, उन बच्चों को जिनकी सपने देखने की उम्र है, वो बच्चे काम पर जा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि पेट का सवाल है, क्योंकि भूख का सवाल है, क्योंकि जिंदा रहना है। तो यहाँ पे एक व्यथा, एक दर्द
व्यक्त करें कि इस ठंड के मौसम में सुबह सुबह का वक्त है और बच्चे काम पर जा रहे हैं क्योंकि वो गरीब है। बाल मजदूरी की तरफ संकेत कर रहे हैं कवि। आगे लिखते हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहता कि ये जो पंक्ति है, ये जो बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बहुत भयानक है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब किसी देश के, किसी समाज के बच्चे अगर काम पर जाएंगे तो उस देश के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। बच्चे जो देश का भविष्य है, अगर वो ही पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसे विवरण की तरह ना लिखा जाए, बल्कि ये एक समस्या है, इसका सवाल बनना चाहिए कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो कवि चाहता कि ये प्रश्न पूछा जाए उन लोगों से, समाज के लोगों से, क्योंकि वो जिम्मेवार हैं, सरकार से क्योंकि वो जिम्मेवार हैं उनकी गरीबी के लिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि क्यों इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जब क्यों की तरह पूछा जाएगा, जब हम सवाल पूछते हैं तो उसके उत्तर मिलने की, उसके समाधान होने की उम्मीद रहती है। जब हम सवाल पूछते हैं तो बदलाव आने की उम्मीद रहती है। इसलिए कवि पूछता है कि क्यों जा रहे हैं, जानना चाहता है क्यों जा रहे हैं। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता कि ये स्कूल में जाए, ये दूसरे रास्ते से होकर के खेलने कूदने जाए। तो यहाँ पर कवि बाल मजदूरी की तरफ संकेत कर रहे हैं, अपनी व्यथा, अपने दर्द को बता रहे हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आज की हमारी इस वर्कशीट में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं? पहली 2 पंक्तियों में बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। इनकी आंखों में कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने में ये असमर्थ हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है, क्वेश्चन उठाता है क्यों। बच्चों की स्थिति के जिम्मेवार केवल समाज के लोग हैं। इसे प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर एक जवाब मिलने की उम्मीद या आशा उत्पन्न होती है। इसलिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा या व्यथा भी उत्पन्न होती है जब प्रश्न के रूप में पूछते हैं, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए कवि इसे प्रश्न के रूप में पूछ रहा है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका समाधान होगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा है। चाय की दुकान, होटल पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है। चौथा और अंतिम प्रश्न है कि आपके विचार में बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? आपके विचार में बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो मेरे विचार में बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपन नष्ट होता है। वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। उन्हें क्या मौके मिलने चाहिए? उन्हें पढ़ने, खेलने कूदने के मौके मिलने चाहिए। तो ये थी हमारी आसान सी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, अच्छे से समझ में आई होगी। खूब पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अपने माँ बाप के सपने पूरे कीजिए। आपके जो माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, थकते नहीं हैं, सुबह से लेकर के शाम तक वो लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद है कि आप उनके सपने पूरे करोगे। और सपने पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और क्यों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।